नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो एक्चुअली क्या है, नर्वस कोऑर्डिनेशन है। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन। अब बेटा इसमें क्या होगा कि एक्चुअली हमारे बॉडी के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो एक दूसरे से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। और हमारे बॉडी के मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, कहीं कुछ नुकसान हुआ है तो उसका बेटा मैसेज पहुंचाना, तो वो एक्चुअली इस नर्वस कोऑर्डिनेशन के तहत होता है। अब बेटा फुट से बात कर ले टुवर्ड द हेड, बेटा पूरे बॉडी में एक्चुअली क्या बिछे हुए होते हैं, बेटा नर्व्स बिछे हुए होते हैं। ठीक है, नर्व्स एक्चुअली ऐसा समझ लें वो वायर्स हैं बेटा, जो मैसेज को जैसे अब बेटा करंट की बात कर लें, इलेक्ट्रिसिटी की बात कर लें, तो वो इसी इन्हीं वायर्स के जरिए ट्रांसमिट होता है। तो हमारे बॉडी में जो वायर्स होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं, ऐसा समझ लें ये नर्व्स होती हैं। तो वो नर्व्स क्या करती हैं बेटा, बॉडी के वन पार्ट से जो ना इन्फॉर्मेशन को बॉडी के जो मेजर पार्ट्स हैं या जो कंट्रोल सेंटर हैं बेटा उनकी तरफ लेके जाते हैं। अब जैसे आप बेटा बात कर लें कि आप ग्रिड जो होता है, ठीक है, अब उस ग्रिड से जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरे जो सोसाइटी है बेटा उसमें डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो सेम बेटा केस क्या होता है, हमारे इस ब्रेन की बात कर लें बेटा, अब ब्रेन वैसे समझ लें बेटा कंट्रोल सेंटर है। अब इस कंट्रोल सेंटर से बेटा जो मैसेजेस है, जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारी पूरी बॉडी को जाता है। और वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो बेटा उस प्रॉब्लम को भी फिर फर्दर जो मेन जो यूनिट है बेटा वहाँ तक मतलब इन्फॉर्मेशन पहुँचाया जाता है। अच्छा बेटा, अब ये जो इन्फॉर्मेशन है जो हमारे बॉडी सेल्स को मिलता है, एक्चुअली उस इन्फॉर्मेशन को बच्चों नाम दिया जाता है स्टेमुलस का। कि स्टेमुलस क्या है, एक्चुअली एक एनिमल है बेटा, वो क्या करता है डे बाई डे पे कोई ना कोई मैसेज है वो रिसीव करता है बेटा। ठीक है, अब मैसेज का यहाँ पे क्या मतलब है, कोई चेंज हो सकता है बेटा उसके इन्वायरमेंट में। अगर उसके इन्वायरमेंट में बेटा कोई भी चेंज आया तो वो उस चेंज को क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और आगे बताएगा। ऐसा समझ ले बच्चे, छोटा बच्चा है जो मतलब साल 1.5 साल का है। अब बेटा वो क्या करता है घर में, ये घर से बाहर जो कुछ भी देखता है तो घर वालों को आके बताता है, मम्मा आज मैंने ये किया, मम्मा आज ये था, मम्मा वहाँ पे आज वो था, एक्सेट्रा। क्यों? क्योंकि बेटा उसका जो ब्रेन है वो न्यूली उन चीज़ों को गेन कर रहा है। तो अब हम इसी तरीके से बेटा हमारे बॉडी में कुछ रिसेप्टर सेल्स मौजूद होते हैं जो आने वाले किसी भी मैसेज को, किसी भी चेंज को डिटेक्ट करते हैं। अब उस मैसेज को बेटा एक्चुअली नाम दिया जाता है किसका, स्टेमुलाई का। या जो वो चेंज है बेटा उसको किसका नाम दिया जाएगा, स्टेमुलाई का नाम दिया जाएगा। अब ऑफ कोर्स बेटा उसका कोई ना कोई रिस्पांस तो जनरेट होता ही है चेंज का। तो अब उस रिस्पांस के लिए बेटा हमारे जो बॉडी के मल्टीपल पार्ट्स हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स अब बात करें सिर्फ एक तो नहीं है, तो वो सारे क्या करेंगे बेटा, एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे और कोऑर्डिनेट करके क्या करेंगे, रिस्पांस जनरेट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल बेटा इस वक्त मैं जो ना बोल रहा हूँ, ठीक है, स्पीक या आप कह लें स्पीच भी कह लें। अब इस टाइम बेटा मैं बोल रहा हूँ, अब बोलने के दौरान बेटा जो मेरे जॉज हैं बेटा वो भी मूवेबल है। ठीक है, अब जॉज के साथ बेटा जो मेरे, अब ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो मेरे जो हैंड्स या मसल्स हैं बेटा वो भी क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये देखें, और मतलब इसमें बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो कोऑर्डिनेटेड है और वो कंबाइन होके बेटा क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब जो कोऑर्डिनेशन है बेटा ये किस किस कौन कौन से सिस्टम के जरिए हो सकता है, दैट विल बी थ्रू नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या बोथ। ठीक है, मतलब अब कोई मैसेज जनरेट हुआ है, हो सकता है कि बेटा उसका रिस्पांस आपका नर्वस सिस्टम जनरेट करे। ठीक है, अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ तो बात करने के दौरान जो मैसेज है मेरे हैंड्स तक या फिर जो बेटा मेरे जॉज तक जो इन्फॉर्मेशन जा रही है वो दैट इज गोइंग थ्रू द नर्वस सिस्टम बेटा। अब बाज़ औक़ात होता है कि जो मैसेजेस हैं वो एक्चुअली होता ये है कि बेटा एक ये कह लें, अब यहाँ पे बेटा ये गैप है ये, अब इस गैप से ये जो नर्वस सिस्टम की जो मतलब इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं बेटा ये नहीं गुजरती। अब इन गैप से बेटा गुजरने के लिए कुछ केमिकल्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं या कुछ हार्मोन्स बेटा होती हैं जो क्या करते हैं, इस मैसेज को फर्दर आगे पहुंचाते हैं। तो इस वजह से बेटा हमारे किसी भी कम्युनिकेशन में, कोऑर्डिनेशन में, तो नर्वस सिस्टम का भी बेसिक रोल होता है और इसी तरीके से बेटा एंडोक्राइन सिस्टम का भी बेसिक रोल होता है। ठीक है, उसके बाद फर्दर बेटा आप बात कर ले नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स कम्युनिकेशन थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स बेटा। ऑफ कोर्स यही बेटा मैं बात कर रहा हूँ कि जो नर्वस सिस्टम है बेटा इसमें जो मैसेजेस जाती हैं वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में जाती हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जाते हैं बेटा, नर्व इंपल्स जाते हैं। अब वो हमारी ऑफ कोर्स पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं और यही जो बेटा जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो बेटा मोस्ट डिवेलप्ड है, मोस्ट इवॉल्व जो नर्वस सिस्टम है बेटा वो किसका है, ह्यूमंस का है। ठीक है, मतलब ऐसा समझ लें, अब इस अर्थ में जो मोस्ट एडवांस बेटा जो ऐसा समझ लें क्रिएचर है दैट इज ह्यूमन बीइंग बेटा। अब नर्वस सिस्टम को बेटा स्टडी किया जाता है न्यूरोलॉजी में। अब न्यूरोलॉजी क्या है बेटा, इट इज़ द स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम। अब एक्चुअली बेटा न्यूरोलॉजी में दो चीज़ें, एक मतलब न्यूरॉन जिसे आप कह लें कि नर्व्स, उन चैनल्स, उन पाथवेज को बेटा स्टडी करना, और लॉजी ऑफ कोर्स आपको पता है बेटा किसको कहते हैं, स्टडी को कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद फर्दर बेटा अगर आप बात कर लें बेसिक नर्वस सिस्टम के जो स्टेप्स हैं या बेसिक कंपोनेंट्स हैं बेटा वो क्या है, कि सबसे पहली तो बात क्या है बेटा, स्टेमुलस, कि उस स्टेमुलस को बेटा आपने रिसीव किया, एनी मैसेज दैट यू गेन फ्रॉम द एनवायरनमेंट।
अब वही मैसेज बेटा क्या होता है कि आपकी जो प्रोसेसिंग सेंटर है बेटा वहाँ तक पहुँचता है या एनालिसिस होता है। आने वाले मैसेज को बेटा उसे क्या किया जाता है, रीड किया जाता है। अब फिर उसके मुताबिक रिस्पॉन्स जनरेट किया जाता है कि वो कैसा है, ठीक है। अगर आपके छोटे भाई ने आपको थप्पड़ मारा है तो अल्टीमेटली आप भी उसे क्या करेंगे, थप्पड़ मारेंगे। अगर आपके किसी बड़े ने आपको थप्पड़ मारा है तो आप क्या करेंगे, चुप कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि बेटा उसकी प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है। तो अब यही चीज़ बेटा क्या होता है कि आपकी जो ब्रेन, आपके जो मेजर सेंट्रल नर्वस सिस्टम है बेटा, वहाँ तक इन्फॉर्मेशन पहुँचता है और उसको एनालाइज किया जाता है कि यहाँ पे रिस्पॉन्स शो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अब छोटा भाई था, आपने साथ में चिपका दिया, तो एक्चुअली वहाँ पे आपके ब्रेन ने कहा कि यहाँ पे रिस्पॉन्स दो, ठीक है। अगर आप आपसे कोई बड़ा आ गया है, ठीक है, तो अल्टीमेटली वहाँ पे आप चुप करेंगे, तो ये ना हो कि और मार पड़ जाए। अच्छा बच्चों, फर्दर हम डिस्कस कर रहे थे कि जो रिसेप्टर्स हैं वो ट्रांसड्यूसर के तौर पर काम करती हैं। अब इसके पीछे वजह ये है कि ये फॉर एग्जांपल कोई बेटा केमिकल है, इस केमिकल ने आके किस कोई भी चीज़ है, उसने बेटा आके क्या किया, रिसेप्टर को आके अटैच हुआ और उस रिसेप्टर में एक मतलब एक इन्फॉर्मेशन जनरेट की है बेटा। अब वही जो रिसेप्टर है बेटा वो क्या करता है, फिर एज अ ट्रांसड्यूसर काम करता है। मतलब अब आने वाली इन्फॉर्मेशन को उसने कन्वर्ट की है, चेंज की है, ठीक है, किसी दूसरे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो अब यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि बेटा जो रिसेप्टर है वो ट्रांसड्यूसर के तौर पर काम करती हैं। अब इसका मतलब क्या है कि आर डिवाइस दैट कन्वर्ट्स एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू एन अदर फॉर्म। मतलब ये बेटा आप इसको कोई प्रेशर मिला था, मैकेनिकल रिसेप्टर मौजूद था बेटा, उसको प्रेशर मिला, प्रेशर के नतीजे में उसने उस मैकेनिकल सिग्नल को बेटा, जो मैकेनिकल एनर्जी है उसको उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। या फिर आप यहाँ पे बात कर लें बेटा कि ये लाइट, हीट या साउंड एनर्जी या केमिकल एनर्जी को बेटा वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इस वजह से कहा जाता है कि द रिसेप्टर कैन एक्ट एज रेड्यूसर, या फिर आप कह लें कि रिसेप्टर्स आर द ट्रांसड्यूसर, ठीक है। कि रिसेप्टर क्या करती हैं, आने वाले इन्फॉर्मेशन को रिसीव करके उसे वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या करती हैं, कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी इन आ सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है। वो न्यूरॉन बेटा सेंसरी होता है, आगे हम पढ़ेंगे भी सही उसको। तो उसके जरिए क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल मतलब आने वाले एनर्जी को या आने वाले जो इन्फॉर्मेशन है उसको गेन करता है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में जो सेंसरी न्यूरॉन है उसमें भेज देता है बच्चे। अब टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, मतलब अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ के उसके किस तरीके के रिसेप्टर्स होते हैं। अब बहुत सारे बेटा जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मैस्ड टुगेदर होते हैं। फॉर एग्जांपल आप आई या एयर की बात कर लें, अब यहाँ पे तमाम रिसेप्टर्स इधर ही मौजूद हैं। आई यानी हम अपने बॉडी के किसी और पार्ट से नहीं देख सकते, सिर्फ आई से ही देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो रिसेप्टर है वो तमाम रिसेप्टर्स एक्यूमुलेटेड होती हैं। तो ऐसे जो है ना, ऐसे समझ लें मैस्ड टुगेदर रिसेप्टर्स होती हैं, या फिर बेटा स्कैटर्ड होती हैं, फाउंड इन स्किन, इंटरनल ऑर्गन्स एंड वेसिरा। अब इसमें बेटा आप बात कर लें टच रिसेप्टर्स की, नोसिसेप्टर की बेटा। अब आप टच की बात कर ले तो बॉडी का कोई भी पार्ट जो है क्या करेगा बेटा, उसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो रिसेप्टर्स स्केटर्ड भी हो सकती हैं बेटा या मैश टुगेदर भी हो सकती हैं। अब इनका काम क्या होता है, कन्वर्ट द इन्वायरमेंटल एंड इंटरनल सिग्नल इनटू नर्व इंपल्सेस। आने वाले मतलब सिग्नल को क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, और किस में कन्वर्ट कर देंगे, एक्चुअली नर्व इंपल्स में क्या कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। और फिर जो है ना फर्दर बेटा जो सिस्टम के पास चला जाता है और वहाँ पे उसको क्या किया जाता है, प्रोसेस किया जाता है। फर्दर बेटा है पाथवे ऑफ मैसेज, पाथ ऑफ अ मैसेज टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब बेटा वो ये कहा जा रहा है कि एक मैसेज है वो आया है, बट वो किस पाथवे से, किस रास्ते से जो है ना जाएगा बेटा आपके ब्रेन तक, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे ये डायग्राम देखें, ये स्टेमुलस है, अब ये रिसेप्टर मौजूद है। स्टेमुलस बेटा जैसे रिसेप्टर तक पहुंचा है, रिसेप्टर ने उस स्टेमुलस को डिटेक्ट किया, अच्छा ये मसला है। उसके बाद फिर फर्दर बेटा उसने एफरेंट न्यूरॉन में आप बेटा बात कर लें कि सेंसरी न्यूरॉन की बात कर लें कि बेटा जो स्टेमुलस था दैट वाज डिटेक्टेड बाय रिसेप्टर। अब रिसेप्टर जो है ना क्या करेगा बेटा, उस सेंसरी न्यूरॉन जिसको आप फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन भी कहते हैं, एफरेंट न्यूरॉन या आप सेंसरी न्यूरॉन भी बेटा आप कह लें, अब उसके जरिए क्या किया जाता है, उस मैसेज को बेटा आपके जो कंट्रोल सेंटर है ब्रेन या स्पेनल कार्ड तक बेटा पहुंचाया जाता है। अब ब्रेन और स्पेनल कार्ड से फर्दर जो मतलब उस मैसेज को एक्चुअली यहाँ पे इंटर न्यूरॉन्स बच्चों मौजूद होती हैं सेकंड ऑर्डर में, ठीक है। यहाँ पे बेटा सेंसरी थी तो यहाँ पे क्या मौजूद होंगी, ये इंटर बेटा न्यूरॉन मौजूद थी। अब उन इंटर न्यूरॉन्स के जरिए फर्दर जो ना आप समझ लें जो मेजर प्रोसेस है, जो मेजर जो स्ट्रक्चर है जो इस इंफॉर्मेशन को, क्योंकि आपके बेटा ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, तो डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं। तो आपके बेटा कंट्रोल सेंटर तक तो यहाँ से पहुंच गया, ठीक है, ब्रेन और स्पेनल कार्ड तक। अब उसके बाद भी मतलब जो मेजर आर्गन जो इस चीज़ को रेगुलेट कर रहा है उस तक उस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। अब जो रिसेप्टर से बेटा जो आपका कंट्रोल सेंटर है वहां तक तो सेंसरी न्यूरॉन के जरिए भेजा गया है, जिसको आपने फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन का नाम दिया। अब उसके बाद उस कंट्रोल सेंटर के बाद जो स्पेसिफिक बेटा स्ट्रक्चर है वहां तक जब इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है तो वो सेकंड
ऑर्डर न्यूरॉन के तहत पहुंचाया जाता है, जिसको हम इंटर न्यूरॉन का भी नाम देते हैं बेटा। अब उसके बाद उस फॉर एग्जांपल थैलेमस तक बेटा पहुंचा है, तो अब थैलेमस ने उस चीज़ को डिटेक्ट किया। अच्छा, उसके बाद उसने क्या किया, रिस्पॉन्स जनरेट किया। अब जो बेटा उसने रिस्पॉन्स जनरेट किया, तो इसमें बेटा जो थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन है, आप कह लें मोटर न्यूरॉन की बात कर लें बेटा, थर्ड एक्चुअली वो मोटर होता है जो उस इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है। उसने उस कार्टेक्स तक जो ना मेजर जो मतलब कार्टेक्स आप कहते हैं किसी सरफेस की बात कर लें बेटा, स्किन सरफेस की बात कर लें, आउटर मोस्ट लेयर, तो वहां तक बेटा उसने क्या किया, उस मैसेज को पहुंचाया और उसने फिर क्या किया बेटा, रिस्पॉन्स जनरेट किया। ठीक है, अब थर्ड जो ऑर्डर है जिसमें हमने बात की बेटा, मोटर न्यूरॉन होगा। ठीक है, अब ये बेटा मोटर न्यूरॉन क्या करता है, उस सिग्नल को जो बॉडी का जो पार्ट है, फॉर एग्जांपल सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स, मतलब जो स्किन से रेलेवेंट, ठीक है, स्ट्रक्चर है बेटा, जो ऑफ कोर्स कोई रिस्पॉन्डिंग स्ट्रक्चर होगा बेटा, कोई इफेक्टर होगा बेटा, तो उस इफेक्टर तक बेटा क्या किया जाता है, उस रिस्पॉन्स को पहुंचाया जाता है। ठीक है, अब बेटा ये जो फर्स्ट पार्ट है जो आपका यानी फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है, एक्चुअली दोज आर प्रेजेंट इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बाकी जो मेजर ये वाला है बेटा, ये कहाँ मौजूद होगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होगा। और ये कार्टेक्स बेटा ये आपकी बॉडी से बाहर होगा। ठीक है, तो यहाँ तक बेटा आज हमने डिस्कस करना था, और ये जस्ट एक जनरल बेटा इंट्रोडक्शन थी। और इंशाल्लाह फर्दर जो ना हम न्यूरॉन को और उसके बाद जो ना फर्दर उसकी टाइप्स वगैरह को हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग बेटा न्यू हैं तो आप लोगों से जो ना रिक्वेस्ट है कि इस बेटा चैनल को जो ना आप लोगों ने सब्सक्राइब करना है। और उसके बाद जो फर्दर हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस हैं बच्चों, वो आप लोगों ने क्या करनी है, ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए भी आप रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, और फर्दर जैसे कि मैं आप लोगों को कहता हूँ बेटा, व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने के लिए बेटा दिए गए नंबर पे रब्ता करें। ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्जेस नहीं है, बट जो है ना फर्दर ऑनलाइन जो क्लासेस हैं बेटा वो हमारी पेड है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह।